नमस्ते दोस्तों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड यहाँ पे क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और बहुत इजीली तरीके से इस एक्सरसाइज के ऑल आर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, ठीक है, पहला चैप्टर रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है हमें विदाउट लॉन्ग मेथड डिवीजन के मतलब उन्हें अगर सिंपल से शब्दों में आपकी लैंग्वेज में समझाएं तो यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है, फिर भी हमें बताना है कि क्या ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेट मतलब यहाँ पे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे ये बताना है। बट हम यहाँ पे डिवाइड नहीं देना, हमें यहाँ पे भाग नहीं देना, फिर भी हमें बताना है कि मतलब यहाँ पे देखो ये कैसे कैसे टर्मिनेटिंग होगा और कैसे कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आपको ये दिख रहा है ये p by q की फॉर्म में है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये p by q की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो p by q है ये हमेशा ना को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब यहाँ पे बताओ क्या है। यहाँ पे सपोज मतलब इनका ओनली फैक्टर 1 होना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। सपोज यहाँ पे ये ना होता, इसकी जगह 65 होता, तो यहाँ पे देखो 5 तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे पहले, ठीक है। 65 को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 13 × 5 लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो 5 इंटू कुछ करके फिर 5 करके वो कैंसिल कर दे, तो यहाँ पे हमारा मतलब जो 5 है इनके फैक्टर 5 आ रहा है, उसको कैंसिल करना पड़ता, मतलब जब यहाँ पे जैसे 13 है ना, 13 का फैक्टर ओनली 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे नंबर चाहिए p by q को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, समझ के। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देखो हमारा जो q है हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं, p by q जो q है हमारा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। अगर ये हमारा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर आपका जो q है वो किस फॉर्म में 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा कुछ और आता है, कुछ और जैसे कि 3 आ गया, 3 की पावर कुछ 7 की पावर कुछ 6 और 11 13 जो भी हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स के कुछ और आ रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, हमें यहाँ पे ये निकालना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। बस हमें यहाँ पे और हमारे यहाँ मुसीबत बस ये है कि हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन इसमें बड़ा होगा, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, अगर मैं फिर से समझाती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले p by q की फॉर्म में होगा, p by q हमारे को प्राइम होनी चाहिए, मतलब जिसका फैक्टर ओनली 1 हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो q है उसके बारे में कह सकते हैं कि जो q है वो क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या करेंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और है, सपोज मतलब यहाँ पे अगर हमारा कुछ और आता है, इन दोनों के अलावा कुछ और है, ठीक है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका हमें p में नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास p 13 है, ये ओनली राइट नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फैक्टर करना है। यहाँ पे हम साइड में करेंगे फैक्टर 2 5। अगर आपके पास क्वेश्चन कॉपी में तो रफी में आप इसका फैक्टर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। कॉपी में हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं है क्योंकि 5 है, फर्स्ट प्लेस में 5 है, ठीक है। 3 से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 1 3 1 2 नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 पे चेक करेंगे तो 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 6 का 30 बचा 1 2, 5 2 का 10 बचा 2 5 5 5 का 25। अब देखो 6 क्या है 20 मतलब 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से 5 5 2 जा 10 और 5 5 का 25 और फिर से 5 5 5 का 25। ऐसा नहीं, इसके क्या करना है फैक्टर करना है। फिर 5 1 जा 5, तो हम कह सकते हैं जो 3 1 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 by 5 into 5 into 5 into 5 into 5 5 टाइम 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इस चीज को रफ कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे निकालेंगे। हर जो q होगा हमारे पास, जो यहाँ पे q होगा हमारे पास, हर क्वेश्चन में जो q होगा हमारे पास उसका हम ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब इसको बिठा देते, समझ आ गया ना, यहाँ पे इसका हमने फैक्टर करा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, अब हम इस
चीज को देखो यहाँ पे 13 अपॉन 5 की पावर 5, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने बोला था क्यू कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो 5 की पावर n तो हमारे पास आ गई, बट 2 की पावर n नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 0 की वैल्यू होगी 1, और इसको हम क्या करेंगे 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1 लिखते हैं तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आने वाला है, 5 की पावर 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो मतलब सब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली 5 की पावर 5, या फिर आप इसको 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था ना कि क्यों हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड नहीं करेंगे, तो बहुत इजी था, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग ठीक है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, मैं लिख दिया। इसके बाद हमारा ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया, हमें पूरे ऐसे ही सॉल्व करने हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है 17/8 है, 17/8 है। इसमें जो सेम मेथड करना, पहले 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 2 का 4, 2 1 जा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी हम 3 का 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 की पावर 3 लिखेंगे, ओके। इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 17/2 की पावर 3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सेम चीज कर सकते हैं, क्या 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से करेंगे तो वही आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। हमारे 2 पार्ट क्वेश्चन के सॉल्व हो चुकी हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, हम इसको मिटा देते हैं। हमें बाकी भी सारे ऐसे ही करने हैं सॉल्व, एंड उसमें मैं आपको ऑल आर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है वो हमारा है 64/थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है 64/452। अब यहाँ पे हमारे पास अलग चीज़ है, वो क्या देखो 64 है, 64 यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। हम इसको देखो, हम 64 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, और यहाँ पे इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हम फैक्टर करके दिखाते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 2 8 जा 16, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा, और फिर 2 1 जा 2 2 कितने टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम है, मैंने बोला था 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपॉन में 4 5 5, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, 4 5 5 बाय, तो यहाँ पे देखो 5 3 से जा रहा है, 3 से 3 1 3 नहीं जा रहा है, तो 5 से जाएगा, 5 9 का 45, और 5 1 जा 13 7 जा 91, और 13 1 जा 13। इसके हमारे फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13 आ रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 5 तो है बट 2 नहीं है, ऊपर से क्या है 7 और 13 भी है ना। तो यहाँ पे हमारा, मैंने बोला था जब भी हमारे पास कुछ और आ रहा है, इसको मिटा देते हैं, जब भी कुछ और हमारे पास आ रहा है ना 2 और 5 के अलावा, तो वो सिंपल है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बट सबको भी ऐसे ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है ना रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो हमारा कौन सा पार्ट, थर्ड होगा सॉल्व, फोर्थ पार्ट में लिखते हैं।
यहाँ पे हमारा अलग आ रहा है इसलिए नॉट करने लगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारा जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है वो है 15/1600। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 5 की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 5 आएगा। ओके, यहाँ पे साइड में मैं दिखाती हूँ आपको। 15 देखो 3 5 का 5 बन जा, ठीक है, आ रहा है 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट 3 × 5 लिख लिया है। इसके बाद हम नीचे भी यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इसको करके 1600। तो यहाँ पे देखो 800 2 जा 1600, 400 2 जा 800, 200 2 जा 400, 100 2 जा 200, 50 2 जा भी 200, और 25 2 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5। ये इसका क्या आ रहा है, एलसीएम थोड़ा टेढ़ा चला गया, ठीक है, बट समझ जाएगी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 2 टाइम 5 है 5 का स्क्वायर, ये होगा। ओके, इतना समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 6 5 की पावर मतलब यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो हम लिख सकते हैं कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 29/34343। 29 तो प्राइम नंबर है, इसके हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, 343 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे 7 की पावर 3 7 का क्यूब आएगा। ओके, हम यहाँ आप चाहे साइड में कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ 29/7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है हमारा 343, ठीक है। आप साइड में इसका फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पे 7 की पावर 3 आ रहा है, नेट 2 है ना 5 है, 7 का अलग ही एक नंबर आके यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस टाइप से हमारे 5 इसके पार्ट सॉल्व हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट है 6 वाला पार्ट, देखो मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। 6 वाले पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 23/2 की पावर 3 एंड 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2 ऐसे हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे हमें इसका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फैक्टर दे रखा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे फैक्टर दे रखा है 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर दे रखा है, ऊपर 23 क्या है, तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, इस तरह से हमारे यहाँ पे 6 पार्ट हो गए सॉल्व। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 10 तक हमारे पास ये है, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको रफ कर लेते हैं। एंड इसका जो 7 पार्ट है, 7 8 9 10, इसके जो 4th पार्ट है उनको भी देखते हुए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है हमारा। ओके, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि हमें बस यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझना है कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए और मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है। यहाँ पे देखो हमारे 6 पार्ट हो गए कंप्लीट। एंड जो यहाँ पे जो 7 पार्ट है वो भी थोड़ा सा अलग है, बट नॉर्मल ही है। यहाँ पे जो 7 पार्ट है उसमें हमारे पास दे रखा है, क्या गिवन है हमारे पास उसमें 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। आई थिंक यही हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ भी फैक्टर करके दे रखे हैं, इसका मतलब जब बीच में कुछ नहीं होता ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 129/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। से पहले वाले क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास फैक्टर दे रखे हैं, हमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। एंड हमारे पास 2 एंड 5 है बट 7 है, तो अगर 2 5 इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो सिंपल सी बात
होता है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे हम कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 129 है, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 7 दिख रहा है, एक्स्ट्रा है, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे यहाँ पे 8 पार्ट है, जिसका जो क्वेश्चन नंबर का 8वां जो यहाँ पे भाग है उसमें मेरे पास क्या दे रखा है, 6/15 दे रखा है। ठीक है, 6/15 हमें गिवन है। इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल है। सबसे पहले 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके में फैक्टर करने तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 2/3 हो जाएगा, सीरीज से लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। 2/3 लिख सकते हैं, आप चाहे इसका फैक्टर करके देख सकते हैं, यही आने वाला है। इसके बाद 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यही बोला था कि कोप्राइम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ओनली 1 फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन चीज़ों को हम कट कर देंगे, तो यहाँ पे आप समझ जाइए ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया है, तो हमारा बचा क्या यहाँ पे 2/5। ओके, जब 2/5 यहाँ पे रह रहा है, अब देखिए 5 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, एंड मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास कैसा है, मतलब इसको थोड़ा सीरीज अच्छे से लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 होगा तो 5 ही आंसर आएगा, 2 की पावर 0 होगा तभी 5 ही आंसर आएगा। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में है, हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n है, तो हम कह सकते हैं ये है, ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद जो नेक्स्ट जो उसका 9वां पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो 9वां पार्ट है वो है 35/50। इसमें भी हम 35 के क्या करेंगे, अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई में 7, आप चेक करके देख सकते हैं। और जो 50 है इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 50 के निकाल देते हैं थोड़ा से यहीं पे, तो देखो यहाँ पे आएगा 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, कुछ ऐसा आ रहा है। 2 5 की पावर 2 आ रहा है, 2 बार 5 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 की पावर 1 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 के स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, लिख दिया, एक 5 से एक 5 हो जाएगा कैंसिल, जो कॉमन चीज़ें वो कैंसिल करनी है, एक 5 से एक 5 हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या हमारा 7/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही बचा, एक 5 बचा और 2 बचा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, ये भी 1 तो कट गया। अब यहाँ पे देखो ये भी हमारा किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, 2 की पावर n 5 की पावर n, यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे हुए इसके 9 पार्ट सॉल्व। 10वां भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या बोला जा रहा है, 77/210 हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 77 को लिखिए आप, 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 77/210, ये हमारे पास। ठीक है, तो 200 की हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 77 लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई में 7 और 210 के आप फैक्टर कर दीजिए, तो आप देखिए कि आपका आंसर 2 इस फॉर्म में आ रहा है, जिस फॉर्म में हमें भी करना है। अगर आपका आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर कुछ और आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको आंसर सही आएगा। आप कमेंट में बताना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, उसमें हमें बोला गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 a group which have terminating decimal expansion। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जिनका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आंसर आया था, हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, कैसा है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में कुछ बड़े नंबर हैं, उनका हमें डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल से एक छोटी सी ट्रिक है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाना है। आपके पास एग्जाम्पल में भी आप यहाँ से बैठे सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये ढूंढने कि हमारा जो आंसर है
वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से में आया था, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। फर्स्ट में आया था, सेकंड में आया था, फोर्थ में, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स में, 8 और 9, इनमें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आंसर आएगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तब आपको बेटरली समझ में आएगी, हमें बोलना हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट वाला वो हमारे पास क्या था, 13/3125, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिया है, तो हम बार बार नहीं करेंगे, हमें पता है कि 5/5 इसका फैक्टर आया था, ओके। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो मेरे पास 5/5 आया है, तो आप इसके डिवाइड दे सकते हो, नहीं दे सकते तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि मतलब इजीली पड़ जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास होते हैं ना नंबर 10, 100, 1000 की इजी लगता है हमें थोड़ा सा ना डिवाइड करने में, मुझे मल्टीप्लाई करने में होता है इजी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो इससे कुछ फर्क पड़ा, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर ये आएगा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोनों जगह, ठीक है। इसकी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे देखो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा था, जब हमने यहाँ पे 2/5 है, इसके 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2, 4, 16, 64, 32, 64 ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम 2/4 को 5 को लिख सकते हैं, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 16, 16 4 का 64, यहाँ पे 64 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 64, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉरी 32 हो जाएगा, 2/5 होता है 32, ओके। मतलब यहाँ पे ऐसा होना 2/2, 2/2, 2/2, 2/2 ऐसा करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 2/4 4 हो जाएगा, 4 4 का 16, 16 2 32 आएगा, ठीक है। अगर 2/6 होती तब 64 होता, ओके। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे हमने इसको ले लिया है 32, 30 मल्टीप्लाई में 32। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर है 5 और 2 की पावर, मतलब यहाँ पे पावर कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आपने 9 में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास क्या है, बेस जैसा होता है ना, a की पावर n ले लेते हैं, b की पावर भी n ले लेते हैं। यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की पावर n, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वालों की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था बस हमारा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मुश्किल होगा, बाकी सब सेम होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 1 6, ओके। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आएगा। और यहाँ पे हमने लिखा है 10 की पावर 5, 2 5 से 10, 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पीछे 5 0। आपके पास जितने भी मतलब जैसे 10 की पावर 5000 कितनी भी हो, जैसे सिखाई भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, जितनी पावर अपनी 0 लगा देंगे, 5, तो ये हमारा इसको ऐसे लिखना है, 6 होगा तो जितनी पावर अपनी 0 लगा देंगे 1 के बाद, ओके। ऐसा हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 की पावर 5 को हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 416/1 2 3 4 5 0 हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा डिवाइड करना इजी है, यहाँ पे क्या है 10 की पावर मतलब 5 है ना, तो हमने इसको खोल दिया है, यहाँ पे डिवाइड करना इजी है, 5 0 है, तो ऊपर भी 5 नंबर के बाद मतलब पॉइंट लगना है, पहले मतलब पहले पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पे डिजिट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसा पॉइंट लगाना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा इसको 416/10 की पावर 5 को 5 0 लगा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा होता है ना हमारे पास, जब हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसा होता है कि 0.1 होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पॉइंट बनाने के लिए 1 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऐसे ही देख के लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.00416, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो इसको पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट नीचे 1 लगता है, जितने नंबर है उतने 0 लगा देते हैं, 5 नंबर पे 5 0 लगा, जब यहाँ पे पॉइंट हट गया तो हमारी ऊपर वाली संख्या सेम आ गई। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे 2 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं, हमारे हट गया है और हमारा ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया है। बस यही करना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, हमारा क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो हमारा यहाँ पे 17/8 है, 17/8
8 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे बार बार इसके फैक्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 7 टू की पावर 3। अब हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 का ही हमें करना पड़ता है, और यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 का क्यूब बाई 5 का ही क्यूब करेंगे, ताकि तो यहाँ पे सेम होगी पावर, हमें पावर सेम करनी है, ठीक है, बेस 10 करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 5 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, 5 5 25, 25 5 का 125, ठीक है, 125। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, कैसे कैसे हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो 17 मल्टीप्लाई में 125 हमारा आंसर आता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 2125 ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 टू 10, 10 की पावर 3 क्यूब तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 0 लगेगी, मैंने बोला था जितनी पावर होती है उतनी हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे 1 के बाद, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे। 3 0 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है, 3 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इतनी ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है, डिवाइड करके 2.125 आएगा हमारा। 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, पहले लगाना पॉइंट, ठीक है, 3 नंबर से पहले में पॉइंट लगाना, क्योंकि हमारे पास 3 0 है, इस टाइप से हमें पॉइंट लगाना है, तो इस टाइप से हमारे इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ली होगी, अब हम इसको मिटा देते हैं। एंड जो इसके 4th 6 और 2 पार्ट और हैं, कौन से 8 और 9, इनको भी सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, ऐसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो कुछ कुछ हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा बिग हो जाएगी मल्टीप्लाई वाली, और बस सेम है, ठीक है, तो इतना सा हमें बस करना ही है मल्टीप्लाई। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम ध्यान से सीखिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे देखो हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा है 4th पार्ट जो है, उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है 15 बाई 60 100 ये था हमारा। एंड इसमें हमारा इसको फैक्टर करके आया था 15 को हम क्या लिख सकते, 15 का हम 15 ही लिखेंगे, ठीक है। एंड इसको हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे देखो हमारा आ रहा है यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यही आया था हमारा। इसको जब हमने फैक्टर, आप चाहे तो फैक्टर करके देख सकते हैं, ठीक है, हम लिख कर दिया, एक बार हमारा यहाँ पे फैक्टर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा आ रहा है 15 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 है, तो हमें 5 को भी 2 की पावर 6 में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 4 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 4 का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब ऐसे नंबर होते हैं ना, तो यहाँ पे ये 6 कैसे बनेगा, देखो हमारे पास a की पावर है n और b को a की पावर ही है n, है ना, मतलब बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे होता क्या है a की पावर n प्लस n मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 9th में आपने पढ़ा होगा ये, तो यहाँ पे हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको 5 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई में 6 2 5, ठीक है, 625 625 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 6 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 2 प्लस 5, एक बार लिखेंगे 2 प्लस 4, ऐसा होगा 4 2 जस्ट 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करके। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 15 इंटू 625 बाई 2 की पावर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके आया है 9375, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9375, ओके, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और हमारा 10 की पावर 6 है, तो कितने जीरो लगेंगे 6 जीरो लगेंगे, और जब 6 जीरो लगेंगे तो 0.6 नंबर के एक आगे लगेगा, तो यहाँ पे हम इसको 9 और बढ़ा देते हैं, क्या है 9375 9375, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही है, तो यहाँ पे 6 नंबर 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 4 डिजिट तो है, दो डिजिट की जगह हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 0 हो गए 6 डिजिट, 0 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ऐसा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ऐसा हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 वाला हमारा क्या है 223, हमारा यहाँ पे 6 है,
वो है 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ऐसी है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ये बहुत सिंपल है, हमारे पास 2 की 5 की पावर को क्या करना है, चेंज करना है क्यूब में, क्योंकि हमारे पास 2 का क्यूब है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हो गया जाएगा। यहाँ पे जैसा हमारे पास वही वाला पार्ट लगेगा, जब हमारे पास बेस सेम होता है तो क्या करना है, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5 की पावर 1 है तो उसको 5 ही लिखेंगे, 5 3 का 15 का 5 और 5 2 10 और 1 11, यानी कि 23 5 जो होता है 115 115। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा 115/2 की पावर 3 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी। एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, 115/3 है, तो यहाँ पे 10 के बाद 3 0 लगाएंगे, और जब 3 0 लगाएंगे तो पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद पहले लगेगा, 3 डिजिट से यहाँ पे पहले लगेगा, तो 0.115 हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट हैं, एक हमारे पास है 8/9, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। एंड कमेंट में मुझे बताओगे कि आपका आंसर आया या नहीं। इसके बाद आप शॉर्ट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे थर्ड है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, what can you say about the prime factor of q। हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल, हमारे पास क्वेश्चन कुछ चीज़ें दे रहे, मतलब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, हमें बताना क्या रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो अगर ये सपोज रेशनल है तो यहाँ पे क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें ये बताना है। अगर ये इरेशनल है तो हमें कुछ भी नहीं कहना क्यू के बारे में। ओके, क्वेश्चन समझिए, हमें सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ये बताना क्या ये रेशनल है ये नहीं है। अगर ये रेशनल है तो हम यहाँ पे क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला पार्ट है 43.123456789 हमारे पास यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ओके, बार भी नहीं है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्यू के बारे में, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जब रेशनल नंबर होता है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जब इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पे q के बारे में क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। आप लैंग्वेज का यूज करें तो बेटर होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, ये मतलब क्या है, q को हम कह सकते हैं कि ये इसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर n कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे ये है टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग हमारे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, बार भी नहीं लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे q के बारे में बस यही कहा है, ठीक है, जिसके प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में होंगे। ओके, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका क्यू कैसा होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होता है। अभी तक हम यही क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा 0.120 मतलब ये रिपीट होता जा रहा है कुछ हमारा, मतलब यहाँ पे देखो पहले 1 0 था, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे करके 4 चलता रहेगा। जब हमारे पास इस फॉर्म में कुछ चीज़ें चलती रहती तो वो सिंपल सी बात है, इरेशनल होगा। ओके, और ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये मतलब चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमारे पास 1.0
0 फिर 1 फिर 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 0 फिर 1 1 1 ऐसे के एग्जाम्पल होते हैं। और टाइप के आपने देखे होंगे जब आपने इरेशनल बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है, जैसे रूट वाले होंगे सारे, जैसे पाई हो गया है ना, जब 22 पाई को लिख सकते हैं 22/7, तो इसका डिवाइड करते हैं तो ये भी रिपीट पहले ठीक है पूरा चल जाएगा, ऐसे रिपीट करते तो इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी ऐसे कुछ रिपीट हो रहा है तो ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इनके बारे में भी क्यों के बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जब इरेशनल है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्यों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ओके, आप समझ गए होंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है वो थोड़ा अलग है, पहला पार्ट भी अलग था पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, दूसरा हमारा इरेशनल था, थर्ड वाला पार्ट ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है क्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो 43 पॉइंट यहाँ पे खत्म तो हो रहा है, बट क्या बार का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई, दोबारा रिपीट हो, आप चाहे इसका डिवाइड यहाँ से इस बोर्ड से स्टार्ट करोगे पूरा यहाँ से देंगे तो फिर भी ये खत्म नहीं होगा, मतलब ये चीज़ें 9 के बाद फिर से रिपीट होगी और होती जाएगी, हमेशा रिपीट होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रेशनल नंबर तो है, हम इसे पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे। अब ये रेशनल नंबर तो होता है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन ये तो सॉल्व किया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो बार आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रही है चीज़ें, जब एकदम से पूरा डिवाइड चला जाता है, किसी पॉइंट हमारे एकदम से क्या आता है परफेक्ट आता है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे 5 का डिवाइड अगर हम 5/25 करेंगे, ठीक है, या फिर 5/10 भी ले लो, 5 का डिवाइड मतलब 10 का डिवाइड 5 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, मतलब इसके बाद हम डिवाइड नहीं ले सकते क्योंकि कंप्लीट हो गया है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया है ना, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे वही चीज़ थी 9 तक पूरा हो गया, क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है, हम 0 पॉइंट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जब चीज़ें रिपीट होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। हम पी/क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रेशनल नंबर क्या होता है, जब हमारे हर बार अलग अलग हमें चीज़ें मिल रही हो, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर, जब हमें अलग अलग देखो यहाँ पे अलग मिला, हमें 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 पूरा अलग ही मिला था ना, तो ये क्या है इरेशनल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। बट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो इस टाइप के हमारे पास जो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, ठीक है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 9 तक पूरा जा रहा है, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो ये है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये पी/क्यू की फॉर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं, सिर्फ यही चीज़ें रिपीट होगी और इसके अलावा अलग अलग नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम इससे क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन में जो क्यू आता है वो क्या आता है 2 और 5 तो के अलावा कुछ और भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 पर, मतलब इस फॉर्म में नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके अलावा कुछ और होंगे, हो सकते नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ और, तभी तो नॉन टर्मिनेट हुआ है, जब कुछ और आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कह सकते हैं कि ये 2 और 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ और आया होगा, इसीलिए क्या है नॉन टर्मिनेट आ रहा है। यहाँ पे क्यों हमें बोलना है, सॉरी, तो क्यों के बारे में ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस लैंग्वेज को लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को बताइए किस टाइप के क्वेश्चन आपको सवाल में नहीं आया, मैं आपको उनकी अलग वीडियो बता के दूँगी। इसके बाद जो मैंने आपके पास क्वेश्चन छोड़े हैं कि मैंने बोला कि ये आप सॉल्व करो, ठीक है, मैं इसकी भी एक वीडियो अलग से भेजूंगी, जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे छोड़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं वो वीडियो भी जल्दी बना के भेज दूँगी, तो आप इसकी सॉल्व ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।